क्या? कर्म कैसे करे कर पाते हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा आज मैं थोड़े से सवाल पूछने के मूड में हूँ। तो लेट लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। जो हम अभी सीख रहे हैं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक कर्म के बारे में, ठीक है, जो हमें फीलिंग्स देता है। तो उस कर्म का आप नाम बता पाएंगे? ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें फीलिंग्स देता है? वेदनी का। हाँ, वेरी नाइस। वेदनीय कर्म। वो फीलिंग्स किस तरह की होती हैं? आप लोग में से कोई एक्सपीरियंस करता है उन्हें, या वो कुछ अलग तरह की होती असाता। अस, है? यस यस, ट्राई। हाँ, असाता वाली फीलिंग। मतलब बहुत असाता एंड फ्रस्ट्रेशन, साता डिप्रेशन। दोनों, है ना। और अगर हम सिंप्लीफाइड वे में कहें, असाता इज बैड फीलिंग, हमें नहीं अच्छी लगती जो, यानी कि दुख वाली फीलिंग, राइट। और साता जो हमें अच्छी लगती है, जैसे हमारा हम एग्जाम्स में बहुत अच्छे ग्रेड लेके आते हैं, या हमने जो काम सोचा था वो कर लिया, या मैनेजर हमसे खुश हो गया और हमारा प्रमोशन हो गया। ये सारी चीजें जो है हमें अच्छी लगती है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं, ऐसी फीलिंग्स को, ये सब काम होने पर जो फीलिंग्स हो, वो साता वेदनी है। और जो हमने सोचा और नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग, या जो हम नहीं चाहते थे वो होना, वो क्या हो गया, फीलिंग असाता वेदनी, ठीक है। अब साता और असाता कैसे बंधती है, हमारी लाइफ में कब आएगी उधर में, जो इफेक्ट दे, फीलिंग्स दे हमें, हमने कुछ पास्ट में किया था जिसकी वजह से ये फीलिंग्स हमारी लाइफ में आ जा रही हैं, ठीक। हम अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में? साता वेदनी। साता वेदनी अच्छी फीलिंग। सभी को ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, साता मतलब सुख, कि सब कुछ सुख में चले, लाइफ हमेशा सुख में ही चले। एवरीबडी वांट्स दैट। लाइक इवन एक बच्चा भी है, तो उसको भी मन करता है कि उसका बस पेट भरा रहे, उसको जो चीज चाहिए उसके पेरेंट्स उसे दे दें, और नहीं मिलती तो वो रोना चालू कर देता है। तो उसको भी पता है कि अच्छे और बुरा क्या है, भले ही वो कितना भी क्लियरली उस बात को बोल नहीं पाए, लेकिन उसे भी पता है, ठीक। तो जो साता वेदनीय है, जो कि हम सबको अच्छा लगता है, उसके लिए हमने डिस्कशन शुरू किया हुआ है, पढ़ना शुरू किया हुआ है। और हमें पढ़ने पर पता चला कि जब हम दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, तो हम साता बांधते हैं, ठीक। और जब हम दूसरे का दुख अपने अंदर महसूस करते हैं, तब भी हम साता बांधते हैं, ठीक है। तो भूत व्रत अनुकंपा यहाँ तक हो गया। दान। दान जब हम अपनी किसी चीज का दूसरे के अच्छे के लिए, दूसरे के यूज के लिए कोई चीज दे देते हैं, अपनी कोई चीज को, तो वो भी एक तरह से दूसरे के दुख को दूर करना, है ना। किसी को भूख लगी थी, उसे खाना खिला दिया, किसी को बीमारी थी, हमने दवाई दिलवा दी, या किसी के पास घर नहीं था, या कुछ शेल्टर नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने को, हमने वो कपड़े दे दिए। किसी के पास बुक्स नहीं थी, हमने वो बुक्स दे दी। तो आप सोच रहे हैं कि हमने क्या किया? हमने दूसरे का दुख दूर करने के लिए अपनी चीज का दान कर दिया, ठीक है, त्याग कर दिया। तो उससे भी हमें साता बंध रही है। आप देखते जाइएगा कि हर समय भूत व्रत अनुकंपा में भी हम दूसरे के दुख में दुखी होकर उसके दुख को कैसे दूर करें,
इस चीज के लिए अपना समय दे रहे हैं। ठीक, त्याग कर रहे हैं। दान में हम अपनी चीजों का, अपनी वस्तु का दान कर रहे हैं, राइट। सराग संयम, संयम में हम क्या करते हैं, इंद्रिय संयम करते हैं, हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, उनको जो चाहिए हम उन्हें नहीं देते, हम एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। तो अगर डे टाइम पर इंद्रियां कह रही हैं हमें ये खाना है, हमें यहाँ जाना है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं, नहीं मिलेगा, है ना। तो हमने एक डिसिप्लिन दे दिया सेंसेस को कि जब डिसाइडेड है उसी टाइम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर उसके अलावा डिमांड होती भी है सेंसेस की, तो हम उसको नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वो भी एक तरह का रिस्ट्रिक्शन हो गया, त्याग हो गया, है ना। तो सराग संयम में भी अगर हम देखें तो त्याग हो गया। ठीक, हमने अपनी चीजों की लिमिट बना ली, हमने अपनी डायरेक्शंस की लिमिट बना ली कि हम इतनी डायरेक्शंस में इतनी दूर तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, या इतनी चीजें ही यूज में लाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लाएंगे। तो ये भी एक तरह से अपनी त्याग की भावना हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो अनदर वन आया, शांति। ठीक है, शांति इज समथिंग अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्यों? क्योंकि शांति का यहाँ पर मतलब, यहाँ पर भी त्याग है, लेकिन किसका त्याग? शांति कब आती है हमारी लाइफ में? जब हम शांति का वेदन करते हो रहे होते हैं, तो उस समय भी हम साता बांध रहे होते हैं। ठीक है, तो शांति का वेदन जब हम कर रहे हैं, हमें कुछ अच्छा लग रहा है, हम बहुत कंटेंट फील कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, उस टाइम भी हम साता ही बांध रहे होते हैं। क्योंकि कर्म तो बंधना है हर समय, 24/7 कर्म बंध रहा है। शांति की फीलिंग के समय भी कर्म बंध रहा है। उस समय कौन सा कर्म बंधेगा, सोचा जाए तो, है ना। तो उस समय साता वेदनीय कर्म बंध रहा है। अब लेट से किसी को क्रोध आ रहा है, क्रोध कषाय, और वो शांति में है ही नहीं, तो क्या होगा? वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत उसके अंदर केओस चल रहा है ना। तो हमने उस चीज को, जब हमारे अंदर केओस चल रहा होगा, तो हम शांत नहीं है, राइट। और फिर जब हम शांत नहीं है, तो हम क्या बांध रहे हैं अपने लिए? हम सुख तो नहीं बांध रहे हैं ना, क्योंकि सुख तो शांति में बंध रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ऑपोजिट, राइट। इसका मतलब हम अपने लिए उस समय पर असाता बांध रहे हैं, जब हम केओस में हैं। और इसीलिए जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं शांति से हमारा साता बंधता है। ठीक, तो अगर अंदर में केओस आ भी रहा है, क्रोध आ भी रहा है, तो अपने आप को क्षमा भाव में ले आओ। अगर हमें अपने लिए साता वेदनीय बांधना है, अगर हमें अपने सुख चाहिए हमें, तो हमें उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या है वो एफर्ट्स? तो हमारे एफर्ट्स यही है कि हम अपने लिए, जब हमारे अंदर केओस आ रहा है, हम उसमें शांति रखें, शांति बनाए रखें। ठीक है, ये शायद थोड़ी सी इसकी चर्चा हमने लास्ट टाइम स्टार्ट करी थी, विच इज काइंड ऑफ नॉट इजी टू फॉलो। हमें लगता है कि हम क्यों करें, है ना। अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हम उसे जवाब क्यों ना दें, राइट। तो ये चीज जब हमें समझ में आती है, तो हमें वो चीज भूल जाती है अपने लिए, कि हम अपने, अगर शांति रख रहे हैं, हम अगर किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, हम कोई चीज लेट गो कर रहे हैं, तो हम अपने लिए ही अच्छा कुछ कर रहे हैं। आज हमें भले ही उसके लिए थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ रहा है, हो सकता है हमें किसी को फॉरगिव करने के लिए बहुत अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, हो सकता है आप रेजिस्ट भी करते हो। लेकिन क्यों अपने आप यहाँ पर शांति को और फॉरगिवनेस को इतना ऊपर रखा, है ना, क्षमा भाव को इतना ऊपर रखा, ताकि हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ सोच पाए। अगर हमारे लाइफ में असाता ही चलती रहेगी, तो हम कहाँ अपने बारे में सोच पाएंगे? हम उन दुखों में ही उलझे रह जाएंगे, राइट। तो हमारा एक हमारा अब इस मनुष्य भव में
जब हमें एक ह्यूमन लाइफ मिल गई है और हमें ये समझ में आ रहा है कि शांति को फॉलो करने को कहा है हमें, साता वेदनीय चाहिए, तो शांति को फॉलो करो। ठीक। और उसके लिए हमें अपने अंदर होने वाले केओस, चाहे वो किसी भी कारण से हो, ठीक है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर हो, चाहे आपके आउटर वर्ल्ड करियर को लेकर हो, किस भी वजह से अगर केओस क्रिएट हो रहा है, तो हमें पहले बता चुके हैं उस बारे में कि जल्द से जल्द सामंजस्य बना लो, अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आओ, समता भाव में ले आओ। वो ना हो तो क्या करो, उस सिचुएशन से अपने आप को हटा लो, है ना, या पॉजिटिव सोचो। किसी भी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए पर्पस पूरा कर रहा है कि हम उस चीज को हम शांति में ले आए अपने आप को, और शांति से साता बंध रही है। मेक सेंस? कितनी मतलब डीपली थॉट करके आचार्यों ने ये सूत्र हमारे तक पहुंचाए हैं, साता वेदनीय में शांति को रख दिया, ठीक है ना। तो हमारे एक और चीज को रखा है यहाँ पर, योग, ठीक है। योग क्या था यहाँ पर? योग है हमारी, अगेन यहाँ पर योग का मतलब जो हम योग आसन करते हैं वो नहीं, है ना। हमारे अंदर की जो समाधि भावना है, समाधि इन द सेंस की जो हम ध्यान में बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राइट। हमारे अंदर चल रहे केओस को ठीक करने के लिए कई बार हम मेडिटेट करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए बाहर से अपनी सारी अटेंशन को हटा करके और अंदर में ले आते हैं, राइट। अंदर में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बाहर के वर्ल्ड से, तो वो भी योग में आएगा, ठीक। तो हमने किसी तरह से अपनी बाहर की परिस्थितियां जो हमें बॉदर कर रही थी, उनसे अपने आप को डिसएसोसिएट करके और अपने इंटरनल वर्ल्ड से जुड़ गए, राइट। थोड़ी देर के लिए चाहे, जैसे हम इवन हम जब ये स्वाध्याय कर रहे हैं, राइट, हमने क्या बोला, 45 मिनट के लिए सब प्रकार के पापों का त्याग। तो उतनी देर के लिए एटलीस्ट हमारे अंदर कोई केओस नहीं चल रहा, राइट। हम फुल्ली डिवोट होकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ बातें सीख रहे हैं, बहुत फोकस लगाकर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख रहे हैं कि ये हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या ये हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ फिट बैठता है, या मुझे क्या सीखना है। इसी तरह की चर्चा चल रही है ना, डिस्कशन। कहीं से भी इसमें केओस नहीं आ रहा है। तो आप इस एक्टिविटी को साता वेदनीय का बहुत बड़ा एक रीजन मान सकते हैं, ठीक है ना। जब हमारे अंदर केओस ना चल रहा हो, दैट इज द टाइम वी आर कलेक्टिंग साता वेदनीय कर्म, ठीक है। तो एनी टाइम वी सिट इन समाधि ध्यान, आप ये मानकर चलिए हम अपने लिए साता बांध रहे हैं। भले ही हम अपने लिए और कुछ बहुत बड़ी आ, साधना ना कर पाए, हम बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि एक योगी टाइप की लेवल पे ना पहुंच पाए, लेकिन हम अपने लिए उतनी देर के लिए साता बांध रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन, शांति सबको समझ में आया? शांति इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड क्यों हमें अपनी कषायों को कंट्रोल करने की सोचना चाहिए, क्यों नहीं हमें क्रोध में बहुत ज्यादा देर तक इंडल्ज होना है, क्योंकि नुकसान अपना है। भले ही हम दूसरे को सुना भी दें, लेकिन इसमें नुकसान बहुत बड़ा अपना ही है ना। माया क्यों ना करें, क्रोध क्यों ना करें, मायाचारी क्यों ना करें, ये सब चीजें हमारे को केओस में डालती हैं, इसलिए इनको कम करना भी हमारे लिए खुद के लिए फायदा है, साता वेदनीय बनता है, ठीक। हम्म, ठीक है। तो ये चीज हमने लास्ट में देखी थी कि अपने मन की शांति को खोना कौन चाहेगा ना, इसी बेवकूफी तो कोई नहीं। बोलते सभी पाए जाते हैं कि हमें शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, राइट। लेकिन पीस ऑफ माइंड में जब एफर्ट्स लगाने की बारी आती है तब हम लगाते नहीं, राइट। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपने मन की सहजता कौन खोना चाहेगा। लेकिन ये सारी चीजें मेरी शांति और मेरी सहजता को भंग करने वाली चीजें हैं। अगर मैं गुस्सा कर लेता हूँ, अगर मैं मायाचारी करता हूँ, मैं अहंकार करता हूँ, है ना, ये सब क्या है, मेरी शांति, मैं अपने सुख को
स्वयं अपने हाथ से खोता हूँ। ठीक, तो हमारे हाथ में है हम कितना दूसरे का कुछ भी कहा, कोई भी हमें कुछ कहकर भी चला जाए, हमें एक बार को तो लगता है कि इसको चार सुना दूं, है ना, या इसने मेरे बारे में गलत बात करी या कुछ भी है, मुझे गुस्सा दिला दिया। लेकिन नहीं, अपने को बहुत इस चीज के लिए अवेयर रहना पड़ेगा कि कहीं हम अपनी अपने सुख को, अपने अम, आत्मा के कल्याण को अपने ही द्वारा खत्म तो नहीं कर रहे हैं, अपने जरा से ईगो के कारण, कि मैं कैसे ना सुनाऊं उन्हें, है ना। तो ये चीज बहुत बहुत थॉट प्रोसेस देने वाली है, थॉट प्रोवोकिंग है, कि हम अपनी शांति को अपने ही हाथों से खो रहे होते हैं, है ना। तो ये अवेयरनेस अपने अंदर आनी चाहिए। एक बार ये समझ में आ जाए कि मेरे मन की शांति को छीनने वाली जो चीजें हैं उनसे मुझे बचते रहना है ना। हम अब ये तो है नहीं कि हम जीना छोड़ दें, हम जीते तो रहेंगे और बाहर की सर्कमस्टेंसेस हमारे ऊपर इफेक्ट दिखाती रहेंगी, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम उससे कितना अफेक्टेड हों। ठीक है ना। दो पीपल टू पीपल कैन बी अफेक्टेड डिफरेंटली विद द सेम सर्कमस्टेंसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक की प्रैक्टिस ज्यादा है, एक की प्रैक्टिस कम है ना। तो हमें अगर अपने अंदर की शांति बनाए रखनी है, तो वो जो चीजें जो मन की शांति को छीन रही हैं, मुझे उससे बचते रहना है। मेरे अपने मन की शांति बनाए रखूंगा तो इस जीवन में सुख पाऊंगा और आगे भी मेरे सुख का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है ना। आगे सुख का इंतजाम कैसे होगा? क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने लिए साता वेदनीय बांध रहे होते हैं। ठीक है। और एनीवेज अगर हम आज शांति रखते हैं तो प्रेजेंट तो हमारा अच्छा हो ही जाता है ना। तो दोनों तरह से फायदा है हमें। सिर्फ हमें क्या साइड में करना पड़ता है एक बार को, अवेयरनेस के साथ उन निमित्तों से बचना जो कि हमारे लाइफ में केओस क्रिएट करें। ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव टू डू। चाहे किसी भी तरीके से हम उससे बचें। ठीक है ना। अपने आप को शांत रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने सुख के लिए हमें ये करना होगा। मैं अपने मन की शांति को अपने ही कर्मों से और खुद नष्ट करता चला जाता हूँ। जरा जरा सी बातों में मन को उद्वेलित करके, उद्वेलित मतलब एक्साइट करके, मन में हमने एकदम से रेज आ जाना, आवेश जिसे कहते हैं, है ना। आवेश आते साथ ही हमारे मन की शांति चली जाती है। सबने महसूस किया होगा, कभी कोई कुछ कह देता है हमें जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या जो हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट था, है ना। तो अचानक से अंदर से एक रेज आता है जिसको कि हम रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे मन को डिस्टर्ब करके पहले और फिर बाहर निकलता है। तो हम ऑलरेडी अपने मन को डिस्टर्ब कर चुके होते हैं, अपने मन की शांति को खो चुके होते हैं, राइट। और मतलब महाराज जी ये कह रहे हैं कि वो शांति को खोना हमें डबल नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो प्रेजेंट में हम केओटिक हो गए, हम डिस्टर्ब हो गए, और दूसरा हम आगे के लिए अपने साता जो बांध सकते थे वो अब नहीं बांध रहे, क्योंकि मन की शांति चली गई। शांति से साता बंधती है तो अशांति से असाता बनती है ना। तो अब अगर घर में कभी आ, लड़ाई का माहौल बने भी, आर्ग्यूमेंट का हो भी, तो ट्राई टू अवॉइड। ठीक है। भले ही ऐसा लगेगा कि हम हर चीज को अवॉइड करते रहते हैं, राइट, लेकिन अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण चाहिए और हमें साता चाहिए, है ना, तो हमें इस चीज पर वर्क करना होगा। हमें आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने में अपने एफर्ट्स को लगाना होगा। भले ही आप 100% ना अवॉइड कर पाए, राइट। अगेन सेम थिंग कि लास्ट टाइम जितना आर्ग्यूमेंट हुआ था उससे एटलीस्ट हम अगर 10% भी कम करते हैं तो आपने वो 10% तो अपने साता में लगा दिए ना।
आप ये मत मानिए कि आप 100% अपनी लाइफ को एकदम टर्न अराउंड कर लेंगे एक ही दिन में, या विद इन अ वीक, या सुनते साथ ही हो जाएगा। नहीं, उस पे बहुत स्लो एंड स्टडी वर्क करना होगा। परसेंटेज बाय परसेंटेज देखते जाइए कि पिछले लास्ट वीक के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उससे मैंने कितना बेटर इस बार हैंडल किया। चाहे वो आपको कम्युनिकेट करके करना पड़े, चाहे आपको अंदर ही अंदर फॉरगिवनेस करके करना पड़े, है ना, चाहे आपको अपने आप को पेशेंटली जस्ट कि मुझे इट्स ओके, है ना, लेट गो करके पेशेंटली उसको हैंडल करना पड़े। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल वेज वी कैन हैंडल इट, लेकिन अंदर में हमारी विलिंगनेस ही होनी चाहिए कि नहीं, मुझे हैंडल करना है। ये कहीं से भी ना आ जाए कि मैं कैसे लेट गो करूं, मैं जब तक चार नहीं सुना दूं तब तक कैसे पॉसिबल है, राइट। ये एक नॉर्मल पर्सन की अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी कि हम जो सीखने जा रहे हैं वो एक नॉर्मल लर्निंग नहीं है। जो कुछ भी हम इस बुक को पढ़ के, महाराज जी के प्रवचनों को सुन के अपनी लाइफ में चेंजेस नोटिस करेंगे, वो बहुत एक बहुत बड़ा लीप स्टेप होगा आपकी लाइफ को ऊपर उठाने का। और आज जो हमें भले ही उसका इफेक्ट ना दिखाई दे, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो जो साता वेदनीय बंधेगा वो आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए, इवन करंट लाइफ में तो चेंजेस लाएगा ही, लेकिन फ्यूचर लाइफ में आपको इतनी ऊंचाइयां देगा कि आप फिर से कभी गिरने की सिचुएशन में नहीं आएंगे। इतने लेवल तक ये प्रोसेस आपको पहुंचा देगा। ठीक है ना। तो अब ये डिसीजन हमने लिया है, हम यहाँ पर बैठे हैं सीखने के लिए कि हम बैठेंगे, यस, हमें सीखना है। तो फिर जब थोड़े से एफर्ट्स हमें थोड़ा डिफरेंटली चलना भी पड़ेगा, अगर वर्ल्ड से अलग, नॉर्मल पीपल से अलग, तो उसमें हमें डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक है, तो हमें अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है, खुद को, अपने आप को खुद री करना अंदर ही अंदर कि मैंने अच्छे से हैंडल किया, मैंने पहले से बेटर किया। हो सकता है दूसरा बेवकूफ भी समझ सकता है कि क्या पागल है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, राइट, लेकिन नहीं, हमें पता है कि हम किस तरह का काम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज अ बिग थिंग विच वी आर गेटिंग इनटू नाउ, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। एंड पहले शायद हमने कभी ये सब सब समझा ही नहीं, इसीलिए आज तक हम इसको अपनी हैबिट नहीं बना पाए। हो सकता है पास्ट लाइफ में किसी ने बहुत प्रैक्टिस की हो इससे, जिसकी वजह से आज उसके भाव ऐसे हैं कि उसको झगड़े में पड़ना पसंद ही नहीं है ना, या झगड़ा हो भी गया तो बहुत जल्दी उसको ऐसे भाव हो जाते हैं कि चलो जाने दो यार, मुझे क्या करना, क्योंकि उसने पहले इस तरह के भावों की प्रैक्टिस की हुई है। कभी भी कोई भी प्रैक्टिस वेस्ट नहीं जाती। हर संस्कार, हर एक चीज की हैबिट जो हमें पड़ती है, उसके संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ते ही पड़ते हैं। अगर हमने ईगो करने के संस्कार डाल लिए तो हम जाने अनजाने ईगो की ही बातें करेंगे। अगर हमने शांति के संस्कार डाल लिए तो हम ना चाहते हुए भी झगड़ों से, आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करते ही चले जाए। ठीक है ना, तो कोई भी एफर्ट, एक सिंगल एफर्ट भी वेस्ट नहीं जाता। जैसे आपको पहले भी बताया था कि पानी अगर कहीं नई जगह से बहता है, राइट, पहले तो एक सिंपल बह रहा होता है, बार बार वहां से बहता है, तो एक एक उसकी एक पोजीशन बन जाती है वहां पर, जैसे ना एक कि फिर वो बार बार वहीं से बहेगा, है ना। अभी तक वो जगह ढूंढ रहा था कहाँ से निकलूं, सिर्फ उसको एक ढलान मिली तो वो वहां से बहना शुरू हो गया, स्लोप, है ना। पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, राइट, उसको ये नहीं पता था किधर से जाना है, बट चला, बह रहा है बस, स्लोप देखी और चला गया, है ना। और अब क्या होगा, एक जगह से जहां से वो बहा, अब बार बार वहीं से बहेगा। तो कोई एक एफर्ट भी वेस्ट नहीं जाता, अब हमें उसकी आदत पड़ चुकी होती है। ठीक, तो ये तो था शांति का। अब इसके बाद एक लास्ट रह गया, शौच। शौच यानी निर्लोभ वृत्ति। निर्लोभ वृत्ति के मायने क्या है? एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, आई हैव टू चेक समथिंग।
Sorry about that. All right. So next, the last one in this, जो हम साता वेदनी का पढ़ रहे हैं, उसमें जो लास्ट आएगा अब, दैट इज निर्लोभ वृत्ति। निर्लोभ, निर्लोभ सबको मालूम है लोभ क्या है, ग्रीडीनेस, है ना। निर्लोभ इज शौच, राइट। शौच मतलब पवित्रता। पवित्रता इज मोर लाइक सिंप्लिसिटी, है ना। अगर हमने बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं किया, है ना, तो हम एक बहुत प्योर लाइफ जी पाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें उसको संभालने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीजें, बहुत सिंपल लाइफ हम जी रहे हैं। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा उसको संभालने का या कह लीजिए उसकी प्रोटेक्शन का भाव नहीं है, क्योंकि चीजें ही हमारे पास कम है ना। तो वो चीज क्या आएगी यहाँ पर, जोड़ जोड़ कर रखने से नहीं आती पवित्रता। पवित्रता तो निर्लोभ होने से आती है। जितना हमारे मन में संचय का भाव कम होगा, उतना ज्यादा सुख होगा। संचय का भाव, है ना, कि बहुत इकट्ठा कर लूं, तो इसका मतलब क्या है, बहुत इकट्ठा करने से हम असाता बांधते हैं, और संचय का भाव कम हो जाए तो हम अपने लिए सुख बांधते हैं। ठीक, ऐसा क्यों, वो थोड़ा सा देखते हैं। जितना अपन संचय करते हैं, क्या वो संचित वस्तुएं मुझे सुख दे पाती हैं, बल्कि उन संचित वस्तुओं की सुरक्षा करने की चिंता और मुझे घेर लेती है ना। सिंपल सी बात है। एक बड़े घर का इंसान जो होता है, जिसके पास बहुत कीमती सामान है, वो ज्यादा वरी में दिखाई देगा कंपेयर टू एक सिंपल मैन है जिसके घर में बहुत एक्सपेंसिव चीजें नहीं है। उसको उनकी प्रोटेक्शन की, उनकी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। उसको लगेगा मेरे घर में कोई क्या चुराएगा, क्या आके करेगा, मुझे प्रोटेक्शन किस लिए चाहिए, है ना। और जो जितना बड़ी बड़ी चीजें संभाले हुए है, उसको उतनी बड़ी सिक्योरिटी चाहिए, उतनी बड़ी तिजोरी चाहिए, उतने ही बड़े बैंक अकाउंट चाहिए उन सामान का संभालने के लिए, है ना। तो केओस किसकी लाइफ में ज्यादा हो गया, जिसने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखी थी। क्योंकि जितनी चीजें इकट्ठी करेगा, उसके साथ अटैचमेंट भी होगा, उसके खोने का डर भी होगा, है ना। तो वो डर की फीलिंग के साथ जी रहा है। और एक जिसके पास चीजें ही कम है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो ये जो भावना है, ये जो चीज है, ये भी हम अपने लिए ही साता वेदनीय कर्म बांधते हैं, अगर हम निर्लोभ वृत्ति से जीवन जी रहे हैं, ठीक है। हम्म, एक उदाहरण दे रहे हैं। बनारसी दास कोई सेठ है, उनका उदाहरण है। जिनके घर में चोर घुसे और पोटली भरकर सामान रख लिया, उठाते नहीं बन रहा तो खुद पंडित जी ने उठवा दिया। ठीक है, एक चोर घुसे पंडित जी के, बनारसी दास जी के, और सामान भर लिया। और पंडित जी अवैध जगे हुए थे, उनको पता था चोर घुसे हैं, ठीक। और उन्होंने कहा कि चलो तुमसे नहीं उठ रही है ये सामान, मैं उठवा देता हूँ। उसको खुद वो सामान अपना दिया, ठीक। सज्जन, बहुत सज्जन थे वो, और बहुत कम सामग्री उनके पास थी। उनके घर में चोर घुस तो गया था, ये सोचकर बाहर से देखकर घर की सिचुएशन, उसे लगा कि अब बहुत अच्छे से बड़ा सा घर है, और बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, है ना। अंदर गए तो वो सज्जन थे, बहुत कम चीजों के साथ रहते थे, है ना। अब वो बड़े परेशान, अब चोर की आदत है कुछ ना कुछ तो चुराना ही है। तो घबरा गया, अभी क्या करूं, है ना। ऊपर से वो उनकी आंख भी खुल गई, ठीक। आंख खुली तो वो चुपचाप जाकर खिड़की पर बैठ गए, और धीरे से कुंडी भी खोल दी। कहा धीरे से, कुछ डरने की बात नहीं। अब देखो, बिना बताए आए हो, हमें पहले बता देते कि हम आ रहे हैं तो हम इंतजाम कर लेते। अब कुछ है तो है नहीं, है ना, बहुत कठिन है। भाई तुम्हें कुछ मिला तो होगा नहीं यहाँ पर, है ना। तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का। कुछ ढूंढ करके बताए देता हूँ यहाँ कहाँ रखा है ना। कि मेरे पास मुड़ा तुड़ा एक 10 रुपए का नोट है, वो अलमारी में तुम्हें मिल जाएगा, निकाल लो वहां से, ले लो, ताकि तुम खाली हाथ मत जाओ, है ना। कि तुम्हें दुख होगा, खाली हाथ जाओगे तो मुझे तुम्हारे दुख से दुख होगा। इतनी सिंपलिसिटी उसमें, ठीक। अब चोर क्या कहे, ऐसे साहूकार के पास तो कभी आया ही नहीं,
साहूकार वो जो अपना दे सके और चोर वो जो अपना न दे सके। क्या कह रहे हैं? साहूकार वो पर्सन है जो अपनी चीज को दे सके, है ना, और जो नहीं दे पा रहा है अपनी चीज को, यानी कि वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर में चोरी है। ठीक, तो जाने लगा तो उसको कह रहे कि ठंडी है, ऐसा करो तुम ये कंबल भी ले जा लो, है ना। तो मैं तो घर के अंदर हूँ, मुझे इतनी ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें बाहर जाना है, तुम मेरा कंबल ले जा लो। ठीक, तो ऐसी निर्लोभ वृत्ति अपने जीवन में जागृत हो सकती है क्या? अपनों के प्रति ही सही, चलो पराई के प्रति ना भी हो, अपनों के प्रति इतनी निर्लोभ वृत्ति पॉसिबल है क्या? आप उसको कंबल और 10 रुपए देकर विदा करके खिड़की पर बैठे वो सज्जन चंद्रमा की तरफ देख रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मेरे घर पहली बार तो कोई आया और क्या दे पाया, जस्ट 10 रुपीज और कंबल, है ना। आज ये अगर सुंदर चमकीला चंद्रमा भी मेरे पास होता तो उसे मैं दे देता, है ना। और माँ से कहा, पहुंचा अपने घर और कहा कि माँ मैं ये आज चुरा कर कुछ ज्यादा नहीं ला पाया, बस यही मिला, है ना। तो माँ को जब पता चला कि ये किसके घर से चुरा कर लाया, है ना, तो मतलब उसको अंदर से उसके भाव बदल गए, है ना। और आ, माँ ने बोला कि जिसके घर से तुम चुरा कर लाए हो ना, अभी के अभी वापस कराओ। वो वापस पहुंचा तो देखता क्या है कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे पास ये चंद्रमा भी होता ना आज, तो मैं उस पर्सन को दे देता। और ये सुनकर वो गदगद हो गया और चरणों में गिर गया। दूसरे की निर्लोभ वृत्ति दूसरों को भी निर्लोभ बनाती है और हमारी लोभ की प्रवृत्ति दूसरे में भी लोभ जागृत कर देती है। ये ध्यान रखना, आज निरंतर बढ़ता हुआ लोभ हमारे दुख का कारण है। हमने पहले निर्लोभ रहकर ये मनुष्य जीवन का सुख पाया होगा और आज इस मनुष्य जीवन में लोभी होकर के और हम सब अपने सुख से वंचित हैं, है ना। इकट्ठा करने की भावना तो हम सब में ही है, चाहे हम अपने लेवल का इकट्ठा करते हैं, है ना, लेकिन करते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, क्योंकि ये टेंडेंसी जो होती है ये एक लिविंग बीइंग में बाय डिफॉल्ट होती है। परिग्रह की टेंडेंसी बाय डिफॉल्ट होती है, उस पे हमें कंट्रोल करना ये एक हमारी साधना है। ठीक है ना। तो ये चीज हमें सीखने की है कि हम अपनी निर्लोभ वृत्ति से, ना इकट्ठा करने की भावना से हम अपनी लाइफ में शांति को ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इस सूत्र से इतनी बातें सीख ली कि हम अपनी संकुचित और छोटी वृत्ति को हटाएं। सब प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया का भाव आए, है ना। तो कितनी बड़ी बात कह रहा है ना, ये बात बार बार पढ़ते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि अपना हार्ट सेंटर जो है ना वो ओपन हो जाता है, अपने अंदर कंपैशन के भाव आने लगते हैं ये सब बातें बार बार पढ़ने। क्योंकि हमें इतनी ज्यादा डीपली और इतनी ज्यादा टच करके कभी शायद ही किसी ने बताई होंगी ये बातें, इतनी करुणा करके, है ना। जब हम इसे बार बार सुनते हैं ना, तो हमारा हार्ट एकदम मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप दूसरे का जरा भी दुख देखेंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह पाएंगे। इतना ये हमें चेंज कर सकती है ये बातें। जरूरत है सिर्फ इनको 10 मिनट्स एवरी डे सुनने की, है ना। इसकी ऑडियो वर्जन भी है अपने पास, है ना, इस बुक का, महाराज जी की आवाज में। तो आप उसको सुनिए, डेली का नियम बना लीजिए कि मुझे 10 मिनट्स महाराज जी की आवाज में कुछ भी सुनना है। उनकी आवाज अपने आप में इतनी पावरफुल है कि वो आपके हार्ट सेंटर को ओपन कर ही देगी और आप इतने कंपैशन से भर जाएंगे कि फिर आपको ये बातें जो है ना बड़ी नहीं लगेंगी, इजी लगने लगेंगी। हमारे मन में, हमारे जीवन में जो शक्ति व सामग्री हमें प्राप्त हुई है, जो भौतिक सुख हमें प्राप्त हुए हैं, उन भौतिक सुखों में सुख नहीं है, उन भौतिक सुखों के त्याग में सुख है। मैंने पहले भौतिक सुख छोड़े होंगे, तब मुझे आज ये भौतिक सुख मिले हैं, है ना। आज जो भी सुख हमारी लाइफ में आता है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या हमें हमारा परिवार मिला है,
या हमें कुछ भी मिला है लाइफ में, है ना, वो हमने पहले कभी अपने इन सुखों का त्याग किया होगा जो आज ये हमें मिल रहे हैं। ठीक। और अगर आज मैं इन भौतिक सुखों में रच बच जाऊं तो फिर ये आगे मुझे नहीं मिलेंगे, और आध्यात्मिक सुख तो मिलने वाला है ही नहीं, है ना। तो हमें किस चीज से करने से मिलेगा आध्यात्मिक सुख? भौतिक सुखों का त्याग करने से आध्यात्मिक सुख भी, और फ्यूचर में भौतिक सुख और मिलेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल दिया, जैसे धान की खेती के साथ हमें उसका जो छिलका होता है उसको क्या कहते हैं, है ना, खली कहते हैं, भूसा कहते हैं, वो अपने आप मिल जाता है। भौतिक सुख आर लाइक भूसा, है ना। हमें करना क्या है? उनको, उन भौतिक सुखों का त्याग। ठीक, उससे हमें अपने आप भौतिक सुख फ्यूचर में मिलते जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या प्रैक्टिस लानी है? हमें अगर अपनी आ, आत्मा का सुख चाहिए, जिसे आध्यात्मिक सुख कहा, राइट, तो उस सुख को पाने के लिए हमें भौतिक सुखों का त्याग करना होगा। क्योंकि जो ये साता है, राइट, साता से हमें भौतिक सुख मिलेंगे, लेकिन अगर हम इन भौतिक सुखों का त्याग करके अपने अंदर आध्यात्मिक सुख बढ़ाते रहें, तो कल को ये भौतिक सुख मिलते हुए भी हमें आध्यात्मिक सुख दे जाएंगे। आप इमेजिन करिए कि तीर्थंकर हैं, राइट, सबसे ज्यादा भौतिक सुख अगर किसी के पास पॉसिबल है तो वो हमारे तीर्थंकर हैं। उनके समव शरण में सबसे ज्यादा भौतिक सुख भोगने वाला जो भोगता है वो तीर्थंकर होते हैं। लेकिन इतना भौतिक सुख होने के बाद भी वो उस भौतिक सुख को टच भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उस भौतिक सुख का त्याग कर दिया। किसके लिए? अपने आध्यात्मिक सुख के लिए, आत्मिक सुख के लिए, है ना। जितने भी तीर्थंकर हैं, आप ये देखिए, राजा होते हैं, है ना, राजा के घर पैदा होते हैं, देव गति से आते हैं, सारे सुखों को छोड़ते चले जाते हैं। तो हमें सीखना ये है, हम ये नहीं माने कि ये बेवकूफी है, कहीं से भी ये बात पे वर्क नहीं करें कि अरे ये तो बेवकूफी है, भौतिक सुख कौन छोड़ता है, पागल है, सन्यासी कौन बनता है ना। इस तरह की अंदर में क्वेश्चन भी ना रेज हो। अगर ये कहा गया हमें कि भौतिक सुख का त्याग करके हम आध्यात्मिक सुख पा सकते हैं, तो हमें उस पर भरोसा रखना होगा, है ना। और फिर हम अपने इस जीवन से को सदुपयोग करके क्या कर सकते हैं? इस जीवन को और अगले जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में उस सच्चे सुख को प्राप्त करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने, है ना। इसी के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। ठीक। अब इसके बाद जो चर्चा होगी वो है हमारे अंदर की श्रद्धा की। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। अभी हमने वेदनीय और ज्ञानावर्णीय दो, दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय पैरेलल में चलते हैं। तो दो कर्म वो हो गए, और एक हमने ऑलरेडी देख लिया था अम, वेदनीय कर्म, राइट। नाउ नेक्स्ट विल बी हमारा मोहनीय कर्म स्टार्ट होगा, और उसमें भी पहले दर्शन मोहनीय जो हमारी श्रद्धा को अफेक्ट करता है। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट द वेदनीय कर्म? बात समझ में आ रही है? हम्म। तो नेक्स्ट को हम थोड़ा सा छूते हैं आज। ठीक है, बैकग्राउंड सेट करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक अबाउट दिस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अम, जैसे अम, जैसे एक बच्चा है ना, और जैसे बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसको कुछ कहते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की बात को मानकर और उनके ऊपर विश्वास करता है, वैसा ही चलता है, वैसे ही काम करता है, राइट। तो उस विश्वास को एक बच्चे ने जो फॉलो किया, राइट, उसने कभी उस चीज को देखा नहीं था, लेकिन उसने जस्ट फॉलो किया, उस फॉलो को क्या कहेंगे?
उस बच्चे के अंदर ऐसा क्या था जो उसने अपने पेरेंट्स को विश्वास किया? एक एक फेथ था ना उसको अपने पेरेंट्स पर कि ये जो कह रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, है ना? उसने क्वेश्चन रेज नहीं किया। तो फेथ इज समथिंग इज इनसाइड, है ना? हमें सिर्फ फेथ रखना होता है किसी के ऊपर, राइट? और चाहे वो हमारे अंतरंग पर हो, हमारे किसी डिवाइन पावर पर हो, किसी भगवान जैसी एक पर्सनालिटी पर हो, राइट? या हमारे आइडल पर हो। तो ये जो चीज है ये कनेक्शन है, राइट? अंदर का एक विश्वास है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती। विश्वास कभी दिखाई नहीं देता, है ना? बाकी सब चीजें हमें दिखाई देती हैं, बाहर में आईज से दिखती हैं, लेकिन ये चीज हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि लव अफेक्शन दिखाई नहीं देता, है ना? होप हमें कभी दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ महसूस होती है। इसी तरह से श्रद्धा, विश्वास भी एक ऐसी चीज है जो हमें बिल्ट करनी पड़ती है, राइट? सबको ही मालूम होगा ट्रस्ट बिल्ट किया जाता है, या ट्रस्ट किसी पर हो तो उसको बनाए रखना पड़ता है, राइट? तो ये चीज अनुभव की चीजें हैं, ये कभी हमें आईज से नहीं दिखाई दे सकती, राइट? अब हम जो नेक्स्ट वर्क करेंगे वो उस विश्वास के ऊपर वर्क करेंगे कि देर इज अ बिगर वर्ल्ड देयर आउट देयर विच वी डोंट इवन रियलाइज। जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं सिर्फ वो ही सच है, ऐसा नहीं। जो नहीं भी दिख रहा है लेकिन महसूस में आ रहा है, राइट, उस पर भी हमें कहीं ना कहीं विश्वास करना होगा। ठीक है? तो ये चीज जो समर्पण, जो श्रद्धा, है ना, विश्वास की बात है, हम उस पर काम करेंगे अब कि कोई ऐसा कर्म भी है जो मेरे विश्वास को डिस्टर्ब कर सकता है, मेरे आस्था को, मेरी समर्पण को डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ, ऐसा भी एक कर्म है जिसकी वजह से हम उस चीज को अनुभव नहीं कर पाते, जिस पर कि चलकर योगी, साधक अपना कल्याण कर जाते हैं। हम नॉर्मल पीपल को उस चीज पर विश्वास नहीं हो पाता, और नहीं होने का कारण एक कर्म है ना? तो क्यों बंधा होगा वो कर्म, हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना? क्यों बंधा होगा? अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो हम उस पर भी, उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन? एक बार कुछ शौच बताएंगे जिसमें हाँ, शुचिता ऐसे कुछ वर्ड आया था, शुचिता। शुचिता, शौच, निर्लोभ वृत्ति, है ना? हाँ, शौच इज लोभ का ही दूसरा नाम है, निर्लोभता का। शौच सरल, पवित्रता। शुचिता कहते हैं ना, शुचिता, मतलब पवित्रता। पवित्रता, ओके। हम्म, है ना? पवित्रता यहाँ पर ऐसी नहीं कि हम अच्छे से नहा धो लिए पवित्र हो गए, वैसा नहीं। हम्म। पवित्रता हमारे भावों की, क्योंकि जो जितना लोभी होगा, है ना, हम्म। उसके अंदर कलुषता उतनी ज्यादा होगी। उसके अंदर दूसरों को ठगने की इच्छा होगी, उसका भी मुझे मिल जाए, है ना, जो दूसरे का अधिकार है वो भी मुझे मिल जाए। ऐसे भाव कब होंगे किसी के? जब अंदर में बहुत कलुषता होगी, है ना? ठीक है। हम्म। या, थैंक यू। आई हैव टू गो एक्चुअली। जिनमानी स्तुति कर लीजिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, हो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करमन।
दिखेगी नहीं सभी को। जय जिनेन्द्र। जय